Welcome to speedearning.in. Today, Snowman Logistics IPO closed and there was a very good demand. So this is a good time to discuss how does any IPO comes and what is the demand graph and where can we find it and what to do if we didn't apply for the initial public offer. We didn't apply for the IPO. Then what is the use of all this news for us? What is the use of that particular new issue for us? So you just see how are we going to see all the details of about this IPO and all the past IPOs. तो हम लोग अभी NSE में जाके देखेंगे कि ये जो नया इशू आया है इसकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी, पुराने जो इश्यूज आए थे उनकी डिटेल्स कहाँ मिलेगी और उसका हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। NSE इंडिया पे हम लोग चलेंगे। NSE इंडिया की लाइव मार्केट में और प्रोडक्ट्स में, लाइव मार्केट में यहाँ पे IPO आप नहीं देखते, प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ IPO मिलता है। सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट्स में आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर, 5th नंबर पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्लिक किया। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में आपको ये करंट मार्केट रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा अबाउट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जानने के लिए सारी जानकारी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या चीज़ है, डेफिनेशन, प्रोसीजर, वो सब यहाँ मिलेगा। करंट मार्केट रिपोर्ट में हम लोग गए। आज जैसे इशू क्लोज होने वाला था, समझो 25 अगस्त से 28 अगस्त तक का टाइम पीरियड था। 28 अगस्त को 12 या 1 बजे आपको जाना है वहाँ पे और देखना था कि कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये 10-15 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया है, अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो आप अपना एप्लीकेशन साइन करके, चेक साइन करके भेज सकते थे। 2 या 3 बजे तक का टाइम आपके पास था अप्लाई करने को। अब बुक बिल्डिंग करंट इश्यूज़ में मैं गया। करंट इशू में 2 आपको दिख रहे हैं, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड जो अभी एक्टिव है और DS कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड। ये डेट टाइप में था, ये क्लोज हो चुका है। इक्विटी टाइप में स्नोमैन लॉजिस्टिक्स था। मैंने क्लिक किया स्नोमैन को, यहाँ मुझे स्नोमैन की डिटेल्स दिख रही है। क्या क्या डिटेल है, स्नोमैन का सिंबल, इशू पीरियड बताया गया, इशू की साइज बताई, ये कितना बड़ा इशू था, कितने शेयर्स का इशू था, ठीक है। साथ में प्राइस रेंज 44 to 47, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, मार्केट लाट 300 इक्विटी शेयर्स का था, तो आप इसको 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800 ऐसे मल्टीपल में अप्लाई कर सकते थे। और रिटेल इन्वेस्टर की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए थी। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का नीचे आके देखते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स लिमिटेड में कितना गुना किसके लिए बताया गया है, कितना डिमांड ग्राफ आया है। ये NSE डिमांड ग्राफ में यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे पता लग रहा है कि टोटल इशू साइज थी 3,25,50,000 और ये गया है 99,01,72,000। टोटल बिड रिसीव्ड एट कट ऑफ प्राइस पे इतनी बिड मिली है 3,68,15,700। नंबर ऑफ टाइम्स इशू इज सब्सक्राइब्ड 30.42, 30 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। ये जो चौथा कॉलम लास्ट में नंबर ऑफ टाइम्स आप देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको जाननी है कि कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसके बाद में यहीं पे हम इसको क्लोज करके और NSE बिड डिटेल्स को देखेंगे। बिड डिटेल्स में आपको ये पता लगेगा कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स ने 7 गुना ओवर सब्सक्राइब किया, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 125 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया, रिटेल इंडिविजुअल ने 10 गुना ओवर सब्सक्राइब किया, टोटल 30 गुना ऐसे ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इंस्टीट्यूशन बायर इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये चीज़ इस प्राइस पे बहुत अच्छी है। वो लंबे समय के लिए भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद रहेगी। आप इसमें पैसा लगा सकते थे पहले भी, अभी नहीं लगाया तो जब ये सेकेंडरी मार्केट में आएगा 15 से 20 दिनों के अंदर, तब इसमें हम बहुत अच्छी लिस्टिंग होगी, उस दिन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इंट्राडे और अलग अलग लेवल पे खरीद के इकट्ठा करके रख भी सकते हैं। एक अच्छा इश्यू होगा।
और रिटेल इन्वेस्टर ने अगर बहुत अच्छी मांग दिखाई है, कई गुना भर दिया है, तो इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस पे होगी। तो ये स्नोमैन को देख लिया हमने। अब हिस्टोरिकल डाटा में हम लोग जाते हैं। हिस्टोरिकल डाटा में लिखा है बुक बिल्डिंग पास्ट इश्यू, बुक बिल्डिंग पास्ट इश्यू। ये क्लिक किया, 2013 के सारे इश्यू यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेम ऑफ द इश्यू पावर ग्रिड कारपोरेशन, पावर ग्रिड पहले से था तो इसको FPO कहेंगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इशू प्राइस यहाँ पे लिखा है तीसरे कॉलम में 90 रुपीज़ और LTP लास्ट ट्रेडेड प्राइस चल रहा है 128। जस्ट डायल आया था 530 में, 5 जून 13 को 530 रुपये में आया था, अभी चल रहा है 1649, 1650 रुपये का प्राइस चल रहा है जस्ट डायल का। ऐसे आप देख रहे हैं रेपको होम आया था 172 में, 440 चल रहा है ना। प्राइस रेंज वगैरह सब आगे लिखी हुई है। अब हम लोग 2013 से 12 में आ गए। 12 के जो भी इश्यूज़ हैं यहाँ दिख रहे हैं। भारतीय इंफ्राटेल 220 में दिया था, 262 अभी चल रहा है। PC ज्वेलर 135 दिया था, 183 चल रहा है। ग्रेट एनालिसिस 750 दिया था, 1274 चल रहा है। तो अब हम इन स्टॉक्स में जाके इनकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग को अभी भी चेक करें, और अगर वो होल्डिंग प्रॉमिसिंग नज़र आती है तो आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। आपको यहाँ ये भी पता लगेगा कि हर चीज़ जो इशू प्राइस पे दी गई वो वहाँ से ऊपर है, ऐसा नहीं है। तो ये 50 BKS प्रोजेक्ट 55 में दिया था, 35 पे खड़ा है। और ये MCX आपको जो दिख रहा है 1032 में दिया था, ऊपर की प्राइस पे लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी कुछ परेशानियां होने से 843 खड़ा नज़र आ रहा है। NBCC जो 106 में दिया था 422 रुपये पे चल रहा है, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर 2011 में हम जाते हैं, तो तेजी के दौर में कई सारे IPOs आते हैं, और जिस भी प्राइस पे आए डिमांड इतनी होती है कि बहुत तेजी से वो और सब्सक्राइब होते हैं, लिस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। पर अगली मंदी जब आती है तब पता लगता है कि किस स्टॉक की क्या हैसियत थी। अब यहाँ पे गुडविल हॉस्पिटल, इंडोथाई सिक्योरिटीज 74 में आया था, 17 चल रहा है। फ्लेक्सीटफ 155 में आया था, 228 चल रहा है, ये ठीक है। कुछ ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो एक ये प्रकाश कंस्ट्रोवेल लिमिटेड 138 में इशू प्राइस था, 2 रुपये 70 पैसे चल रहा है। और SRS 58 रुपीज़ का शेयर था, 26 रुपीज़ चल रहा है। एक भारतीय ग्लोबल इन्फोमीडिया लिमिटेड जो 82 में इशू हुआ था, 5 रुपया 65 पैसा चल रहा है। और इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड जो 117 में इशू किया गया था, 11.45 चल रहा है। तो यहाँ से हम लोग स्टडी करते चले जाएंगे, कुछ अच्छे और कुछ स्टॉक्स जो निचले लेवल पे उनका पता लगेगा, तो आप उसमें अपने डिसीजन ले पाएंगे। जैसे SKS माइक्रो फाइनेंस था, 900 रुपये के आसपास का इशू प्राइस था और अभी 294 चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ परेशानी आ गई थी और मंदी के साथ वो काफ़ी नीचे चला गया था। पर अब म्यूचुअल फंड ने उसमें बहुत अच्छी होल्डिंग बनाई है, तो वो काफ़ी तेज़ी से पलट के ऊपर आ सकता है और इन्वेस्टमेंट के लिए उस प्राइस में बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। ऐसे डिसीजन हम लोग लेंगे। अब इसके लिए एक और साइट होती है nayaissue.com। nayaissue.com में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको करेंट इश्यूज दिखेंगे, करेंट इश्यूज के साथ पास्ट इश्यूज दिखेंगे। IPO क्लोज्ड में 2005 से जो भी IPO आए हैं वो नज़र आएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ दिखेगी आपको फोर्थकमिंग IPOs और IPO कैलेंडर। IPO कैलेंडर में आप प्लान कर सकते हैं कि कब कौन सा इशू आने वाला है, कब क्लोज होगा और कब उसकी लिस्टिंग होगी, ताकि आप अपने फंड का सही मैनेजमेंट कर सकें। हम आगे इस बारे में और बात डिटेल फ़ोन पे करेंगे ट्रेनिंग के दौरान। अभी आप इस चीज़ को समझें, इसको देखें, साइट्स में जाके जो कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं मेल के थ्रू हमको भेजिए, वो फ़ोन पे हमसे डायरेक्ट डिस्कशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।